हाय फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेंटर एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत अध्याय 1 मंगलम पाठ का अध्ययन करेंगे। हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। मंगलम पाठ है, देखिए यहाँ दिया गया है पाठ के बारे में। कहता है कि उपनिषद वैदिक वाड्मयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सर्वत परम पुरुषस परमात्मन महिमा प्रधानतया गयते। इसका अर्थ हुआ कि सर्वत्र चारों तरफ या हर जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान गाए जाते हैं। तेन परम परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। तब उस परमात्मा के द्वारा यह जगत अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। तब हम लोगों का हमेशा यह कर्तव्य है कि उस ईश्वर के प्रति हमेशा क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। अस्मिन् पाठे अर्थात इस पाठ में परमात्मपरा उपनिषदाम पदयात्मका पंचमांतरा संकलित संति। तब कहता है कि इस पाठ में उपनिषद के 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। ठीक ना? देखिए देखते हैं। देखिए आपका श्लोक नंबर 1। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? इसके साइड में यहाँ देखिए दिया गया है कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। ठीक ना? यहाँ पे यहाँ देखिए हम लोग श्लोक का अर्थ जानेंगे। हिरण्मयेन पात्रेन सत्स्या पिहितम मुखम तत्वम पुष्पावेणु सद्धर्माय दृष्टिये। हिरण्मयन पात्र का मतलब हुआ सोने सा पात्र। जो सोने सा पात्र में सत का मुख क्या है? ढका हुआ है। तत्वम तब कहता है पुष्प मतलब सूर्य देवता, यानी कि सूर्य देवता से कहता है कि आप उस पात्र को हटा दीजिए, ठीक ना, ताकि हमें सत्य के ज्ञान हो सके। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए तो व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कहते हैं आज के इस युग में भी विद्वान लोग मोह माया के चक्कर में पड़कर उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए पूषण मतलब सूर्य देवता से यह प्रार्थना किया गया है कि हे सूर्य देवता, सत्य का मुख जो सोने सा पात्र में ढका हुआ है, आप उस पात्र को हटा दे ताकि हमें उस सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हो सके और हम सत्य के ज्ञान पाकर उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो सके और हमेशा के लिए इस जीव योनि से मुक्ति पा सके। अगला श्लोक देखिए, आपका श्लोक है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया देखते हैं। कंठकोपनिषद। देखिए इसका अर्थ हुआ अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस जंतुर निहतो गुहायाम। मतलब अणु से भी अणु और महान से महान आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है? छुपा हुआ है। तम करतु पच्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। तब कहता है यदि मनुष्य सांसारिक मोहमाया को दुख सुख को छोड़कर उनकी त्याग कर अपनी उस आत्मा को उस परमपिता परमेश्वर में विलीन कर देता है, तब वह हमेशा के लिए इस जीव योनि से मुक्ति पा लेता है। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक कंठकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से आत्मा के विषय में बतलाया गया है। कहा गया है कि आत्मा जो है यह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। यदि व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को त्याग कर दुख दर्द को त्याग कर अपनी उस आत्मा को उस परमपिता परमेश्वर में विलीन कर देता है, तब वह हमेशा के लिए इस जीव योनि से मुक्ति पा लेता है। फिर देखिए अगला श्लोक। यह श्लोक कहाँ से लिया गया? यहाँ देखिए दिया गया है मुंडकोपनिषद से। यहाँ देखिए सत्यमेव जयते ना निरितम सत्येन पंथा विततो देवयान। इसका अर्थ हुआ कि सत्य की हमेशा जय होती है, कभी इसकी हार नहीं होती है। सत्य के पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।
यना कर्मन्त हयाप्त कामा यत्र तत् सतस परम निधानम। तब कहता है कि ऋषि लोग भी उसी सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया है और हर जगह सत्य की महिमा की गुणगान गाया जाता है। अब इसकी व्याख्या करना है। देखिए हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे इस प्रकार से। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य की हमेशा जय जय होती है, इसकी कभी हार नहीं होती है। सत्य के मार्ग पर चलकर उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और कहता है कि ऋषि लोग भी उसी सत्य के मार्ग पर चलकर उस ईश्वर को प्राप्त किया है और ख्याति प्राप्त किए हैं, मुक्ति पाए हैं। और कहता है कि हर जगह सत्य की जो है प्रधानता की गुणगान गाया जाता है। अगला श्लोक देखिए। यह श्लोक ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए कहा गया है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसका अर्थ हुआ कि नदी जो है अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में चली जाती है, विलीन हो जाती है। उसका देखिए तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तब उसी प्रकार विद्वान लोग को अपना नाम रूप विभक्त मतलब छोड़कर या त्याग कर उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाना चाहिए। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से यह बतलाया गया है कि कहता है कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग को भी अपना नाम रूप त्याग कर उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाना चाहिए। ठीक ना। अब देखिए अगला श्लोक। देखिए अगला श्लोक। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक ना। देखिए क्या कहा गया है कि वेदा महतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस पश्चात। मतलब सूर्यदेव कहता है कि मैं ही वेद हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही वह महान पुरुष हूँ, मैं ही आदित्य वर्णम हूँ। तमें विदित्वाति मृत्यु में थी नान्य पंथा विधिगति अन्य। तब कहता है कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह मृत्यु को भी पार कर जाता है। ठीक ना। और इस मार्ग पे मेरे बतलाए गए मार्ग पर चलकर वह क्या करता है? मुक्ति पा लेता है। देखिए अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से यह कहा गया है कि सूर्य देवता कहते हैं कि मैं ही वेद हूँ, मैं ही पुरुष महान हूँ, मैं ही आदित्य वर्णम हूँ। जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह इस मृत्यु को भी पार कर जाता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है तो वह मुक्ति पा लेता है और हमेशा के लिए इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। नहीं अब इतना ही श्लोक दिया गया है। अब उसके बाद ये पाठ के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो वही चीज़ दिया है जो हम पढ़े हैं उसी के बारे में यहाँ पाठ के बारे में देखिए यहाँ दिया गया है। अवनिया यानी कि उसका जो मतलब सारांश है, कहता है हे पूषण मतलब हे सूर्य देवता सत्यस मुखम हिरण्मयन पात्रेण अपिहितम। सत्य का मुख जो हिरण्मयन पात्र में ढका हुआ है तत् सद्धर्माय दृष्टिये अनुपावनु। तब आप उस सत्य के ज्ञान को क्या कीजिए? उस पात्र से बाहर निकाल दीजिए और हमें उसके बारे में मतलब ताकि हम उसके बारे में जान सके।
जंतु गुहायाम नियत, मतलब कहता है जंतु के गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा में आत्मा अणु अनयान महता महियान, मतलब अणु से बने और महान से महान जो है छुपी हुई है। अत्करोतु धातु प्रसादात आत्मन तम महिमान पश्यति वित्सो को, तब कहता है अगर व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपनी उस आत्मा को परमपिता परमेश्वर में क्या करता है, विलीन करता है। सत्यम एव जयते, और कहता है सत्य की क्या होती है, जय जय होती है। न नृतम न नृतम मतलब उसकी कभी हार नहीं होती है। उसके बाद देखिए सत्येन देवयान पंथा वितति, सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और येन ही आप कामा ऋषय, तक ऋषि लोग भी उसी सत्य के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया है। आक्रमंती यत्र सत्यस तत्परम निधानम, कहता हर जगह सत्य की परम निधानता की गुणगान किया जाता है। यथा नदिय सिंधवाना नाम रूपे विहाय, विहाय मतलब होता है छोड़कर, समुद्री स्तंभ गछंती, कहता है नदी अपना नाम रूप त्याग कर छोड़कर समुद्र में चली जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। ए मतलब तब विद्वान नाम रूपात विमुक्त दिव्यम प्रातपरम पुरुष उपैतित, कहता है तब विद्वान लोग को भी नाम रूप विमुक्त मतलब छोड़ कर या त्याग कर उस दिव्य प्रकाश पुरुष में परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाना चाहिए। अहम तपस पश्चात आदित्य वर्णम एत महंते पुरुषम वेद, हम सभी मतलब हम लोगों का यह है परम लक्ष्य है, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति हमेशा क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। और कहता है कि सूर्य देवता है जो कहते हैं कि आदित्य वर्णम एत महान, वह महान है, वही पुरुष है, वही वेद है। तम एव विदित्वता मृत्युम, कहता है जो उसको जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। अतियति अन्य पंथा अन्याय न विदते, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद हो गया, उसके बाद यह है आपका शब्दार्थ जो आपको याद कर लेना है, ठीक ना। तो अब हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपका होगा पाटलिपुत्र वैभव। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।